हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सृष्टि। आज मेरा क्लास 10th का एसएसटी का जो पहला चैप्टर है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहले चैप्टर का पहले नाम देखते हैं क्या है, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। तो यहाँ पर देखेंगे इसका डेफिनेशन, नेशनलिज्म यानी कि पैट्रियोटिज्म का मतलब क्या होता है। देखिए, अ फीलिंग ऑफ ए लव और प्राइड, लव और प्राइड फॉर योर ओन नेशन स्टेट, अपने नेशन स्टेट के लिए प्यार और सम्मान ही क्या कहलाता है, नेशनलिज्म यानी कि पैट्रियोटिज्म कहलाता है। अब देखिए यहाँ पर नेशन स्टेट का क्या मतलब होता है। नेशन स्टेट का डेफिनेशन है द वन इन विच द सिटीजन शेयर अ सेंस ऑफ ए कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन हिस्ट्री, कल्चर एंड लैंग्वेजेस। तो यहाँ पर आपकी हिस्ट्री, कल्चर, आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, सब सेम होना चाहिए। जो भी नागरिक है उनकी हिस्ट्री, कल्चर, ट्रेडिशन, लैंग्वेजेस सब क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। उसको बोला जाता है नेशन स्टेट बोला जाता है। उसके बाद देखेंगे कि फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। तो देखेंगे यहाँ पर, देखिए 14 जुलाई 1789 में हुआ था फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो क्लास 9th में एक चैप्टर है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में लोगों ने डिमांड की थी कि मोनार्की सिस्टम जो है उसको खत्म करके डेमोक्रेसी ले आया जाए। यानी कि द पीपुल डिमांडेड एबॉलिशमेंट ऑफ द मोनार्की एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, अ गवर्नमेंट फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल एंड बाय द पीपुल। दिस वर्ड इज गिवन बाय द 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने ही डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र, प्रजातंत्र के बारे में बताया था कि लोगों के द्वारा जो सरकार बनाई जाती है उसको क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। अब फ्रेंच रिवॉल्यूशन देखिए, वहां पर मोनार्की सिस्टम था, यानी आ रूल बाय द किंग या क्वीन, जो राजा महाराजा रूल करते थे उसको क्या बोला जाता था, मोनार्की। लेकिन लोगों ने किसकी डिमांड की, डेमोक्रेसी की डिमांड की। अब वहां पर देखिए उसके बाद क्या हुआ, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। वहां पर किसका उदय हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट का उदय हुआ। ये कब से इनका कार्यकाल चलता, 1799 से लेके 1815 तक। अब देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने वहां पर जितने भी पॉलिटिकल पावर थे वो अपने अंदर कर लिया था, सीज कर लिया था। अब देखिए उसने क्या लाया, एक सिविल कोड 1804 में उसने क्या लाया, एक सिविल कोड लाया जिसको नेपोलियनिक कोड बोलते हैं। इस कोड के अंदर उसने कुछ चीजें बताई, देखिए यानी कि कुछ चीजें अच्छी थी और कुछ चीजें क्या थी, काफी बुरी थी। तो अब देखिए क्या क्या चीजें उसने सिविल कोड में किए थे नेपोलियन बोनापार्ट ने। तो यहाँ पर पहले है एबॉलिश फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम को उसने खत्म कर दिया, जो कि जमींदारी सिस्टम होती थी, उसको नेपोलियन ने क्या कर दिया था, खत्म कर दिया था। तो ये भी तो काफी अच्छी चीज किया था जिसने नेपोलियन ने किया था। सेकंड देखिए एबॉलिशमेंट ऑफ द सर्फडम सिस्टम, जो बंधुआ मजदूरी होती थी उसको भी नेपोलियन ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। उसके बाद इसने क्या किया, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव कर दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑल्सो इम्प्रूव्ड, जो कि हर एक क्षेत्र के लिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूवमेंट काफी जरूरी है। अब देखिए उसने ट्रेड बैरियर को भी क्या कर दिया, कम कर दिया। ट्रेड यानी व्यापार को भी बैरियर्स जितने भी वो सब क्या किए, हटा दिए। और उसके बाद स्टैंडर्ड सिस्टम एंड मेजरमेंट को भी ले आया। तो कुछ चीजें सिविल कोड में नेपोलियन बोनापार्ट ने बहुत अच्छी की। उसके बाद कुछ चीजें जो नेपोलियन को बुरा बनाती है वो देखिए क्या किया, सेंसरशिप ले आया। सेंसरशिप का मतलब ये होता है कोई भी कथन, कोई भी चित्र, कोई भी न्यूज छपने से रोकना, यानी न्यूज़पेपर में छपने से रोकना, वो ले आया सेंसरशिप। उसके बाद राइट टू वोट टू वुमेन, वुमेन को वोट देने का अधिकार नहीं था। राइट टू प्रॉपर्टी टू वुमेन, और प्रॉपर्टी का भी कोई अधिकार नहीं था। उसके बाद फोर्सिंग टू ज्वाइन आर्मी, यानी नेपोलियन ने ये एक चीज और की थी कि फोर्सफुली आर्मी में लोगों को ज्वाइन करवाना, आर्मी में लोगों को ज्वाइन करना। हर एक घर से एक आदमी को वो आर्मी में ज्वाइन करने के लिए फोर्स करता था। तो ये चीजें नेपोलियन बोनापार्ट को बुरा साबित करती हैं। उसके बाद लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम भी बहुत कम थी। पॉलिटिकल फ्रीडम भी वहाँ पर क्या थी, बहुत कम थी। लेकिन काफ़ी ज़्यादा चेंजेस नेपोलियन बोनापार्ट ने किए थे। अब देखिए वहाँ पर एक चीज़ और ले सकते हैं कि जो टैक्स था उसको इम्प्रूव कर दिया, टैक्स को इंक्रीज कर दिया, टैक्स को भी क्या कर दिया, इंक्रीज। तो ये सारी चीज़ें उसको गलत भी साबित करती हैं और कुछ चीज़ें उसको अच्छी साबित करती हैं। तो इसका देखिए क्या हुआ, एक 1815 में एक प्रैब
प्रेप कंट्री मतलब क्या होता है? पी मतलब प्रूशिया, पी मतलब प्रूशिया, ए मतलब रशिया, ए मतलब रसिया, और ए मतलब ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, और उसके बाद बी मतलब ब्रिटेन, ब्रिटेन। और ये क्या थी? प्रेप कंट्री। प्रेप कंट्री 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ। किसके किसके बीच में हुआ? प्रेप कंट्री और नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में क्या हुआ? ये बैटल ऑफ वाटरलू यानी कि लड़ाई हुई। इसमें क्या हुआ? इसमें नेपोलियन हार गया, इसमें नेपोलियन हार गया, और वोन यानी विजय किसकी हुई? इनकी हुई, प्रेप कंट्री की। अब देखिए ये लोग थे कंजर्वेटिव टाइप, ये लोग तो नहीं चाहेंगे कि कोई भी चीज़ों का चेंजेस हो वहाँ पर, क्योंकि ये लोग खुद राजा महाराजा वाले क्षेत्र में थे और रूल इन्हीं का था, तो ये लोग कोई भी चेंजेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो अब इसका आउटकम क्या निकला? इसका आउटकम निकला ट्रीटी ऑफ वियना, यानी वियना की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ वियना। इसमें देखिए क्या क्या हुआ? सेटलमेंट ऑफ यूरोप, सेटलमेंट ऑफ यूरोप का सेटलमेंट हुआ, यूरोप का क्या हुआ? सेटलमेंट हुआ। और कौन कंट्री आ गया? प्रेप कंट्री आ गया, प्रेप कंट्री आ गया। और उसके बाद यहाँ पर देखिए प्रेप कंट्री आ गया, सेटलमेंट ऑफ द यूरोप। एक थी बर्बन डायनेस्टी, बर्बन डायनेस्टी, इसको रिस्टोर कर लिया, डायनेस्टी को क्या किया? रिस्टोर। अब देखिए बर्बन डायनेस्टी को खत्म किसने कराया था? नेपोलियन बोनापार्ट, तो इन्होंने क्या किया? उसको रिस्टोर कर लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पर रिवर्सिंग द चेंजेस डन बाय नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो भी चेंजेस हुए थे वो इन लोगों ने क्या कर दिया? बदल दिया। तो इसका ट्रीटी ऑफ वियना में ये चीज़ें हुई थी। अब देखिए उसके बाद क्या आता है? यहाँ पर आता है, देखिए क्वेश्चन है, मिड 18th सेंचुरी देयर वाज नो नेशन स्टेट इन यूरोप, व्हाई? 18th सेंचुरी में यूरोप में कोई भी नेशन स्टेट नहीं था, ऐसा क्यों है? अब देखिए जब यहाँ पर नेशन स्टेट होने के लिए सबकी आइडेंटिटी, सबकी हिस्ट्री, सबके कल्चर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या थी? उस समय को सबका कल्चर अलग था, सबके लैंग्वेज अलग थे, सबकी हिस्ट्री अलग थी। तो इस प्रकार कोई भी नेशन स्टेट बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस वजह से वहाँ पर कोई भी नेशन स्टेट नहीं था। और ये रीजन क्या है? डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब विविधता, लोगों के अलग अलग कल्चर होना, अलग अलग लैंग्वेज बोलना, अलग अलग ट्रेडिशन होना, तो इससे कोई भी नेशन स्टेट नहीं बना जा सकता है। उसके बाद देखिए ये तो था द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। अब अभी के लिए थैंक यू सो मच।